थेरेपी और कैसे की जाती है, बता रहे हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता। ओजोन थेरेपी में इट्स अ वेरी न्यू थिंग, बहुत ही नया चीज़ है जो 1989 में लॉन्च हुआ था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, इटली, स्पेन में, और इंडिया में ये डॉक्टर कुमार के साथ 2003 में आया है। इसमें इट्स अ मिक्सचर ऑफ ओजोन गैस विच इज़ O3 एंड ऑक्सीजन O2। इनका मिक्सचर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस में यूज़ होता है जो कि वेरियस एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए काम आता है, इंक्लूडिंग इट वाज स्टार्टेड फॉर स्पाइन जिसमें स्लिप डिस्क, फिर स्पाइनल स्टेनोसिस, फेसिड जॉइंट पेन्स, उसके बाद ये अब नी आर्थराइटिस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहा है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि जो जॉइंट की जो लाइनिंग होती है, कार्टिलेज, वो घिस जाती है, तो धीरे धीरे विद टाइम वो घिसने लगती है और बोन्स आपस में रगड़ती हैं। दैट इज़ रीज़न वाई धीरे धीरे पेशेंट्स को पेन होना शुरू होता है। पहले हल्का शुरू होता है किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे, स्टेयर्स यूज़ करने पे, फिर विद टाइम नॉर्मल एक्टिविटीज़ में, चेंजिंग पोजीशंस, बैठे हुए भी, लेटने में भी, सिंपल रेस्ट पे भी पेन रहता है। वो होता है एडवांस्ड आर्थराइटिस की स्टेज। इन स्टेजेस में जब अंदर से कार्टिलेज ख़राब हो जाता है, उसमें ओजोन का जो रोल है वो 3 तरफा है। एक तो वो इसके अंदर जो घुटने के अंदर पेन पैदा करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको ख़त्म करता है। दूसरा, घुटने के अंदर ये कॉन्ट्रो प्रोटेक्टिव काम करता है, मतलब जो हमारा कार्टिलेज जो बचा हुआ है अभी लाइनिंग जॉइंट की, उसको उसी पे रखता है, नया कार्टिलेज नहीं बनाता बट उसको प्रिजर्व करने में मदद करता है। और तीसरी चीज़, इसके अंदर ये वैस्कुलराइजेशन करता है, न्यू वैस्कुलराइजेशन। तो हमारा जो अंदर पेन प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स होते हैं वो आगे बनने कम हो जाते हैं, उनका जल्दी आउटफ्लो हो जाता है, तो जॉइंट के अंदर हमारा जो एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है, काउंटर प्रोटेक्शन रहता है और पेन खत्म हो जाता है। उसी वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की वजह से सूजन भी कम होती है घुटने में, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। पेन के साथ में स्वेलिंग भी रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट पहले तो उनको आने के बाद असेस करते हैं, एक्सरे कराने के बाद उनका स्टेज देखते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में 4 स्टेजेस होती हैं। यूजुअली स्टेज 1 में पेशेंट रिपोर्ट नहीं करता डॉक्टर के पास। स्टेज 2, 3 और 4 इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड 2 and 3 आर द अर्ली आर्थराइटिस एंड द मिडिल आर्थराइटिस स्टेजेस। जो हमारी अर्ली आर्थराइटिस वाली स्टेज होती है उसमें जॉइंट की लाइनिंग और जॉइंट का जो स्पेस है थोड़ा मेंटेन रहता है। स्टेज 3 में वो भी ख़त्म हो जाता है, साथ में थोड़ा जॉइंट में लैक्सिटी आनी छोड़ जाती है, लचीलापन। और स्टेज 4 में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है स्पेस और बोन एक दूसरे से रगड़ना शुरू हो जाती है। तो जो ओजोन है उसका मैक्सिमम इफेक्ट और सबसे अच्छा इफेक्ट है स्टेज 2 में या अर्ली स्टेज 3 में। अगर हमारे पास लेट स्टेज 3 का या अर्ली स्टेज 4 या स्टेज 4 का पेशेंट आता है जिसमें बिल्कुल स्पेस ही नहीं बचा है, कार्टिलेज पूरा घिस गया है, उसमें ओजोन से इफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है, पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द आर्थराइटिस। जब हम लोग पास स्टेज 2 के या स्टेज 3 के जब पेशेंट्स आते हैं तो उसमें हम लोग करते हैं अराउंड 6 से 10 इंजेक्शन के बीच, और पहले के 2 हफ्ते तक वी डू इट ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 दफ़ा इंजेक्शन करते हैं, तो 4 इंजेक्शन हो जाते हैं 2 हफ्ते में। उसके बाद वीकली 1 इंजेक्शन किया जाता है, तो वो चलता है अराउंड, मतलब टोटल ट्रीटमेंट हमारा टाइम हो गया, अगर हम 6 इंजेक्शन किए तो 1 महीने में हो गया, 2 हफ्ते में 2 के हिसाब से, उसके बाद 1 हफ्ते में 1 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम 10 तक ले जाना चाहते हैं किसी में, क्योंकि एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली, तो कोई किसी में अर्ली रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसमें हम 6 तक ला के देन वी स्टॉप इट, एंड किसी में हम लोगों को लग रहा है कि थोड़ा ग्रेजुअल है, रिस्पॉन्स स्लो है, देन वी कंटिन्यू अप टू 10 इंजेक्शंस, तो दैट विल बी कंप्लीटेड इन समवेयर अराउंड 2 months। देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे पास पेशेंट स्टेज 2 में आता है, स्टेज 3 में अर्ली में आता है, तो उस केसेस में हम लोग ने अभी तक जो किया है उसमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत उन पेशेंट्स को अभी तक नहीं पड़ी है। वी हैव डन अराउंड 50 odd केसेस इस स्टेज में, जिनमें से अभी तक एक का भी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो एडवांस्ड स्टेज के आर्थराइटिस वाले आते हैं जो कि कई बार नहीं मानते हैं, मतलब वो कहते हैं कि रिप्लेसमेंट से पहले हम एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं, हो सकता है हमें इफेक्ट आ जाए, उनमें हमने ट्राई किया है। वी हैव हैड अबाउट 30-40% रिजल्ट्स ओनली। इसका साइड इफेक्ट आज तक कोई देखा नहीं गया है। ओनली साइड इफेक्ट इज़ दैट सुई लग रही है, तो पेशेंट को वो जो हल्का सा सुई लग रहा है, उसका जो पेन हो रहा है, दैट इज़ ओनली साइड इफेक्ट। अब मिलते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने एक्सरसाइज के साथ साथ ओजोन थेरेपी को अपनाकर ऑस्टियोआर्थराइटिस पर विजय पाई। मुझे 2 साल से लगभग ये प्रॉब्लम है जी। सीढ़ियों में ऊपर चढ़ने से उतरने से उस दोनों टाइम दर्द हो जाया करता, ज़्यादा पेन बहुत होता था घुटने में।
घुटने केवल बैठने में दर्द होता था, ज़्यादा चलने से दर्द होता था। तो धीरे धीरे महीना 2 4 6 महीने मैंने ऐसे निकाले। उसके बाद मैं डॉक्टरों के पास गया। ऑर्थोपेडिक्स वालों ने मुझे बताया कि आपको जो है ना ये हड्डियाँ घिस गई हैं और ये लिगामेंट जो आपका टाइट हो गया। उसके बाद इधर उधर कभी दवाई ली कभी नहीं ली। फिर मुझे एक रिलेटिव के थ्रू पता लगा कि यहाँ कोई ओजोन थेरेपी है इस हॉस्पिटल में, जहाँ इस टाइम हम हैं, डॉक्टर केयर्स के नाम से ये है। उसके बाद यहाँ आए, यहाँ इंक्वायरी की, खर्चे वर्चे का पता किया, तो हमें जब खर्चा भी अफोर्डेबल लगा और पेशेंट से 1-2 बार मैंने खुद आके सर्वे किया, जो पेशेंट एडमिट थे या जो ट्रीटमेंट करा के जाते थे, कहीं मेरा पैसा खराब ना चला जाए। 3rd टाइम यहाँ आया हूँ। हो सकता है मुझे 1-2 टाइम और आना पड़े। मुझे काफ़ी आराम है, लगभग 60% के करीब आराम है मुझे 2 बार की सीटिंग से। देखो जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक तो जो हम घर में पेन किलर, इस टाइप का पेशेंट हमेशा पेन किलर लेता रहता है, जो हमारे लिए कई बार बहुत ही नुकसानदायक साबित होती है, हमें पता नहीं होता। दूसरा ये है कि ये इसमें पेन किलर नहीं लिया जाता जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। हाँ ना, जो 2 साल पहले मैं बिल्कुल जो अपनी नॉर्मल पोजीशन में था, मैं अब इसके बाद अब मैं उसी नॉर्मल पोजीशन में हूँ, लेकिन अंतर सिर्फ ये रखा हुआ है, अभी मैं थोड़ा सा कॉशियस रहता हूँ। दिस इज द ओनली डिफरेंस। डॉक्टरों ने तो मेरे को बता दिया आप नॉर्मल काम कर सकते हो, लेकिन मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रिकॉशन यूं ही रख लेते, एक वजह से उस टाइम ज़्यादा वजन उठा लिया, ज़्यादा पैदल चल लिया, अब थोड़ा सा ध्यान रखते। स्पाइनल प्रॉब्लम और घुटने की प्रॉब्लम के लिए मुझे ये ओजोन थेरेपी जो है वो बहुत ही अच्छी लगी। हेल्थ केयर में अब समय हो गया है एक ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे।